नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। कोलेस्ट्रॉल कितना प्रकार का होता है और इसकी बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। यह शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह हमारे शरीर के कई कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का निर्माण, हार्मोन्स उत्पादन और विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर करता है और हम जितना जंक फूड्स, चिकनाई युक्त फूड या अधिक तेल वाले फूड्स का सेवन करते हैं उतनी इसकी मात्रा बढ़ती जाती है तथा कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा बढ़ जाने से हमारे शरीर के रक्त संचार सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे हृदय संबंधी रोगों को होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को हार्ट अटैक आदि जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। चलिए आपको बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। पहला है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, यह हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है क्योंकि यह हृदय रोगों के लिए रोग के खतरे को कम करने में मदद करता है। यह धमनियों से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है, जिससे हृदय हमारा स्वस्थ रहता है। दूसरा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल हमारे लिए हानिकारक होता है क्योंकि यह हृदय रोगों के खतरे को बढ़ाता है। इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि यह उच्च होने पर धमनियों में जमा होकर आधारित कोलेस्ट्रॉल फ्लेक्स का निर्माण करता है, जो धमनियों को संकुचित करने की क्षमता को कम करता है, जिससे दिल के रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कौन कौन सी कॉजेज हैं। अनौपचारिक आहार सबसे पहले, जैसे अनहेल्थी डाइट्स। आप जो है अनहेल्थी डाइट्स खाते हैं जिसमें फ्राइंग फूड है, ज़्यादा चिकना युक्त खाना है और ट्रांस फैट्स हैं, भरपूर मात्रा का आप सेवन करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहेगी। अगर आप एनिमल फूड का भी उपयोग करते हैं, जैसे मीट, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, मक्खन का भी उपयोग करेंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। नेक्स्ट है शारीरिक गतिविधि की कमी। अगर आप एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है मोटापा। अत्यधिक वजन कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। अगर आपका पारिवारिक इतिहास रहा है कोलेस्ट्रॉल का तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। नेक्स्ट है आयु के साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। नेक्स्ट है तंबाकू का धूम्रपान, तंबाकू का उपयोग करना, बीड़ी सिगरेट पीना या अल्कोहल का उपयोग करना भी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है चिकित्सीय स्थितियाँ, मेडिकल कंडीशंस। डायबिटीज़ और थायराइड की स्थितियों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मेडिकेशंस। कुछ दवाएं भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस। दीर्घकालिक क्रॉनिक स्ट्रेस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है शराब का सेवन, अल्कोहल कंजप्शंस। अत्यधिक शराब का सेवन करने से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से लक्षण कौन कौन से प्रकट होते हैं, चलिए वो मैं लक्षण आपको बताता हूँ। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ आम लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, चेस्ट पेन और एंजाइना। छाती में दर्द या एंजाइना। छाती में दर्द या असहजता, जिसे एंजाइना कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर का एक संकेत हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में तकलीफ होना। सांस लेने में तकलीफ या कठिनाई महसूस होना कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर का सूचक हो सकता है। फैटिक, स्थायी थकान या कमजोरी कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर के प्रभाव को और संकेत करता है। नेक्स्ट है पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज, वहाँ धमनी रोग। कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर से होने वाले प्रभाव के कारण अंगों में रक्त परिसंचरण की कमी हो सकती है, जिससे आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। विजुअल प्रॉब्लम्स, यानी दृष्टि से संबंधित समस्याएं। कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर दृष्टि समस्याओं का कारण बन सकते हैं या दृष्टि की हानि की दिशा में जानकारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है येलोविश डिपॉजिट ऑन स्किन। त्वचा पर पीला ठोस पदार्थ का जमना। आंखों के चारों ओर या त्वचा पर पीले ठोस पदार्थ कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर का संकेत प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट हेडेक्स, बार बार होने वाला सिर दर्द। स्थायी सिर दर्द, खास तौर पर माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर से जुड़ा हुआ हो सकता है।
नेक्स्ट है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, पेट में दर्द, सूजन जैसे पाचन समस्याएं कोलेस्ट्रॉल, उच्च स्तर के कोलेस्ट्रॉल लेवल से जुड़ी हुई हो सकती हैं। नेक्स्ट है मेमोरी लॉस ऑफ कॉग्निटिव इश्यूज, स्मृति हानि या मानसिक समस्याएं। कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर से मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे स्मृति हानि या मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। व्हाट शुड बी द नेसेसरी कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल का मापन व्यक्ति के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह मात्रा व्यक्ति की आयु, लिंग और अन्य स्वास्थ्य लाभों पर निर्भर करती है। आमतौर पर कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या mg/dl से कम होना चाहिए। 200 या 239 mg/dl को बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। 240 mg/dl या उससे अधिक को उच्च माना जाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL 100 mg/dl से कम होना चाहिए, यानी जो खराब वाला हमारा जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको 100 mg/dl से कम होना चाहिए। 100 से 129 mg/dl को नॉर्मल सीमा से अधिक माना जाता है। 130 या 159 mg/dl को बढ़ा हुआ LDL माना जाता है। 160 mg/dl या उससे अधिक को उच्च बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अब चलिए HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। 40 mg/dl से कम या उन्हें अधिकतम रूप से कम माना जाता है। 40 या 59 mg/dl को बेहतर माना जाता है। अगर हमारा LDL 59 के आसपास, 40 से 59 के बीच में है तो बेस्ट है। अगर 60 mg/dl से ऊपर है तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के कुछ उपाय बताता हूँ। कुछ आयुर्वेदिक्स या कुछ नुस्खे हैं जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। स्वास्थ्य आहार, हृदय के लिए सही आहार चयन करें, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज और फलियां। तेजी से पकने वाले अनाज जैसे ओटमील ब्राउन राइस को पसंद करें। सत्तू और दालों में प्रोटीन का उपयोग कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 फैट्स युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे मछली, अलसी के बीज और अखरोट। नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करना कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। कम से कम 30 मिनट का व्यायाम प्रतिदिन करें, जैसे कि टहलियों की साइकिलिंग, टहलियों की चलना, जिम करना। वजन कम करना, अतिरिक्त वजन कम करना भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकता है। धूम्रपान और शराब का सेवन कम से कम करें या उससे दूरी बनाएं। तंबाकू उपयोग और शराब की मात्रा को कम करें या बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए योग, मेडिटेशन या अन्य तंत्र का साधन की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी स्वास्थ्य समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, कुछ में आपको बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है तो उसके लिए कौन कौन से आपको टेस्ट कराने हैं। आप लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, इससे टोटल कोलेस्ट्रॉल, अच्छा HDL और बुरा कोलेस्ट्रॉल LDL या ट्राइग्लिसराइड शामिल होते हैं। क्रिएटिनिन टेस्ट भी करा सकते हैं, इससे किडनी के स्वास्थ्य की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको इसकी सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताता हूँ, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो जाएगा। सबसे पहली दवा है करक्यूमा लौंगा। इसको हम लौंग भी कहते हैं। ये मदर टिंचर में आती है। इसको आपको लेके आना है और 15 बूंद गुनगुने पानी के साथ आधा कप पानी लेंगे और उसको खाली पेट आपको 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम। दूसरी दवा है कोलेस्टेरियम 3x, ये टैबलेट फॉर्म में आएगी। इसको आपको 2 टैबलेट्स आपको 2 बार लेना है और ये भी खाली पेट लेना है, सुबह और शाम। और इन 2 दवाओं को आप यूज़ करेंगे। और आपको कुछ मैं डाइट भी आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक फलों का सेवन करेंगे। फल कितने आपको खाने हैं? अगर आपको मान लीजिए वजन आपका 50 किलो है तो आपको 500 ग्राम फलों का सेवन करना है। तो 500 ग्राम फलों का सेवन करेंगे। उसके बाद आपको दोपहर में आना है। दोपहर में आपको 300 ग्राम सलाद खाना है, खीरा, टमाटर, मूली। उसके बाद आपको अपना जो आप डेली खाना खाते हैं वो खा सकते हैं। और उसी प्रकार से आपको शाम को खाना है। पहले 300 ग्राम सलाद खाना है, उसके बाद आप पका हुआ खाना जो आप डेली खाते हैं वो खाएंगे। इस तरीके से आप 2 महीने डाइट उपयोग करेंगे और ये होम्योपैथिक दवाई यूज़ करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। और आपको इसमें कुछ परहेज भी करना है दोस्तों। एनिमल फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है, फ्राइंग फूड भी बिल्कुल नहीं लेना है और पैक्ड फूड भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। यह दवा दोस्तों आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें।
अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जुड़ी हुई बीमारी है, तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहां पर जा करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।